रामपुर एक छोटा और बहुत ही शांति प्रिय गांव था। इस छोटे से गांव में रमेश और उसकी पत्नी कमला रहते थे। रमेश सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता था, लेकिन कमला कभी खुश नहीं रहती थी। रोज रोज की ये गरीबी देखकर मैं थक गई हूँ। मुझ बड़ा घर, गहने और आराम की जिंदगी चाहिए। अब नहीं होता मुझसे। जितना कर सकता था उतना कर रहा हूं। और क्या करने लगूं? देखो कमला, मेहनत का फल देर से मिलता है और जिंदगी अमीरी से नहीं, सुकून से चलती है। ऐसा सुकून किस काम का? मुझे इंतजार नहीं होता। गांव की औरतें सोना पहनती है और मैं आज भी वही पुरानी साड़ी पहनती हूँ। एक रात तेज बारिश और आंधी तूफान आना वाला था। बिजली चमक रही थी। रामेश घर लौट रहा था। तब उसने देखा कि एक बच्चा सिकुड़ कर बैठा हुआ है। तब रामेश उसका पास जाकर बोला, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? और तुम इतनी रात को इधर क्यों? घर जाओ। मेरा नाम छोटू है। मेरा माँ पापा नहीं है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ये सब सुनकर रमेश की आ गई। उसने सोचा, इसका घर ले चलता हूँ, कमला बहुत होगी। पर उसको क्या पता था ये किसको लेकर आए हो अब? कमला, ये बेचारा मुसीबत का मरा बाहर बारिश में था बेचारा। इसका कोई नहीं, माँ बाप गुजर चुके हैं, इसीलिए इसको घर ले आया। ठीक किया ना? क्या जी, एक अनाथ बच्चा घर ले आए? आपको थोड़ी सी बेअक्ल है। हम खुद गरीब है। ये कोई अनाथ आश्रम नहीं है जहाँ किसी को वे रख लूं। कैसी बात करती हो कमला? ये एक छोटा बच्चा है तो है, और भगवान ने हमें ज्यादा नहीं, पर एक बच्चा को पालने की क्षमता तो दे है ना। छोटा बच्चा बाहिर चुपचाप सब सुन रहा था। उसने धीरा से कहा, आप लोग परेशान मत होए। मैं कल चला जाऊंगा। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं बेटा, ये घर तुम्हारा वे है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप मीना तुमको अपना बेटा माना है। हाँ हाँ, रख लो। मैं तो काम बली बाई हूँ इधर। और जितने अनाथ बच्चा हो गांव में सबको रख लूं। मेरा नाशो है खरो है। दिन बीतने लगे। छोटू घर के छोटे मोटे काम करता, लेकिन कमला को उस पर कभी दया नहीं आती। वो माँ माँ कहता, पर वो जवाब नहीं देती। एक दिन कमला बहुत बीमार पड़ गई। जब ही रमेश खेत पर था, सबसे पहले छोटू ही दावा लेने भागा। कमला कुछ पाल के लिए इमोशनल हो गई, पर उसका लल्लच अभी भी जिंदा था। कमला ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रमेश शुद्ध परस्त था। उनका पूरा पैसे खत्म हो चुके थे। दिन बीतना लागे। कमला की सेहत में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन रमेश और छोटू को पुलिस ने बुलाया पुलिस स्टेशन, और रमेश से कहा, रमेश, जैसा तुम ना बोला था, हम ना इस बच्चा के बारे में पता किया। पता चला कि इस बच्चा का जो पिता था, उसका पास एक खेत जमीन थी, जो कि आप छोटू की हो जाएगी। माँ, आप चिंता मत करो। मेरा नाम पर एक खेत जमीन है जो मेरा पहला पापा छोड़ गए हैं। पर आप लोग हैं, मेरा माँ बाप हो, इसीलिए हम वो जमीन बेच देगा और आपका इलाज अच्छा से होगा। ये सब देखकर कमला को सब याद आया कि उसने इस बच्चा का साथ कितना बुरा बर्ताव किया, फिर वे कितना कुछ कर रहा है। सुंदरपुर गांव में श्याम और उसकी पत्नी गौरी रहते थे। बहुत ही सुंदर गांव था।
हरे भरा खेत सुंदर, नड़ी और ढेर सारे पक्षी। पूरी बस्ती में गौरी को कंजू गौरी के नाम से जाना जाता था। वो कभी किसी की मदद नहीं करती, अपनी कंजूसी के कारण। पता, हाँ, गौरी रुपया भी किसी को नहीं देती, बहुत ही कंजूस। हाँ, वो उसकी जैसी पूरा गांव में नहीं है कोई। हाँ, लगता है घर में कोई खजाना छुपा रखे है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि गौरी हर महीने कुछ पैसे चुपके से कहीं ले जाती थी। एक रात शाम ने देखा कि गौरी घर से बाहर जा रही। रात को ये गौरी कहाँ जा रही है? गौरी गांव के बाहर जंगल की तरफ जा रही थी। शाम चुपके चुपके उसका पीछा करने लगा। हवा तेज चल रही थी, कूदते भाग रहे थे। जरूर कोई बड़ा राज है, पता लगाना होगा। मेरी पत्नी इतनी रात को कहाँ जा रही है, वो भी अकल है? जंगल के बीच एक पुराना और टूटा फूटा हुआ मकान था। खंडर सा बीच जंगल में, और गौरी उसका अंदर चली गई। अंदर एक बुढ़ा आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ था। बहुत कमजोर नजर आ रहा था। गौरी उसका पास जाकर खड़ी हो गई। बेटी, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ले कितनी परेशान हो रही हो बेटा? शाम हैरान रह गया। सोच था कि गौरी क्या कर रही है इधर। लेकिन श्याम घर लौट रहा, तब उसने एक और अजीब चीज। गौरी ने मकान के पीछे जमीन खोदी और कुछ दबा दिया। अगली सुबह गांव में हंगामा मच गया कि गांव के मंदिर में चोरी हो गई। गांव वाले बहुत परेशान थे। मंदिर का दान पत्र चोरी हो गया है। चोर को पकड़ना है होगा। क्या पता कोई बाहर का आदमी आया हो गांव में चोरी करने के लिए। उस दिन किसनी ने गौरी को जंगल जाते देख लिया। अब सारा शक गौरी पर जाने लगा। गांव की पंचायत बुल गई। आखिर पता था कि गांव का मंदिर की चोरी किसना की थी। कोई गांव का आदमी है आया, पर कोई बाहर से आया है। गौरी, सच बताओ तुम ना। मुखिया जी, मैंने कुछ नहीं चुराया है अपना पति की कसम के खती हूँ। श्याम भी परेशान था। उसने अपनी आंखों से गौरी को कुछ जमीन में दबाते देखा था। गौरी, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? समय आने पर सब बताऊंगी। रात शाम अकेला जंगल पहुंच गया। उसने वही जगह खोदनी शुरू की। उसका हाथ कांप रहे थे। उसने वहां खोदना शुरू किया, पर वहां कुछ नहीं था। उसने और गहरा खोदना शुरू किया। छोटा संदूक मिला। वहां उसको एक संदूक मिला। संदूक खोलते ही श्याम की आंखें पट गए। उसमें सोना या पैसे नहीं थे। उसमें पुरानी तस्वीर और कुछ का थे। तस्वीर में छोटी बच्ची और वही बड़ आदमी था। जब मैं छोटी थी, मेरे पापा पर झूठ इल्जाम लगाया। गांव वालों ने उन्हें निकाल दिया गांव से। तभी उन्हें अंदर से चोरों की आवाज आई। वो कुछ बात कर रहे थे। अगले दिन पुलिस और गांव वाले जंगल पहुंच गए। चोर रेंज हाट पकड़ा गया। मंदिर का पैसा भी मिल गया।